एक गोपी के यहां गए, वहां के यहां जाकर के 4 3 2 1 और सबसे ऊपर ठाकुर जी। वहां ने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध मतलब जब दूध ओटते ओटते आधा रह जाए, 5 किलो दूध ओटाओ, 2.5 किलो बचे, तब समझो वो अधोटा दूध। अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलने लगी अपनी ओक में भर के वाकू पीन लगे। और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुख खोल करके सबरे ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारवे लगी, ग्वाल बाल तो सबरे नीचे तो भाग गए, ठाकुर जी लटके रह गए। ठाकुर बोले देख गोपी हम गिर जाएंगे नीचे। बोले यही मारे तो आई हूं, गिर तो नीचे, आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। आहा, ठाकुर जी बोले कहा करूं, कैसे भागूं। सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना, वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली ऐसे क्या खड़ा है? गोपी बोली कहा भयो? जैसे ही वो गोपी ने समीप गई, भर गंडूस मुख दे मारी। आहा, ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाज गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है? गोपी तो आंख मीड़े महाराज, पानी डाल डाल करके आंखन को मीड़े। सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलनो बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई आकर के बोली हेरी तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही? अरे अब दूध वूध सब साफ है गयो। तब वो गोपी कह रही है अरे तू को कहा बताऊं, दूध तो निकल गयो, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई। अब और कुछ दिख ही ना रहे मुझको, मैं कहां जाऊं? वो छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई, मैं कहां जाऊं अब? ऐसे ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग लीला करते हैं, सब गोपियों को संग सुख करते हैं, उनको आनंदित करते हैं। एक दिन सब गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी। यशोदा मैया ने लाला को बुला करके कही लाला तेरी चोरी की बड़ी शिकायत आ रही है, मुझको है रे तू चोरी करे। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, सूरदास जी की वाणी में। मैं नहीं माखन खायो मैया